दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग भारतीय युग के लेखकों और उनकी मुख्य रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मेरे जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आपके लिए मैं कहा भी हूं कि आपको मूल क्वेश्चन पेपर का 20-20 प्रश्न जो है का एक श्रृंखला बना करके और आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपका जो 20 प्रश्न OMR शीट पे जो भरने वाला होगा MCQ वाला, वह गलत न हो। और बहुत सारे टिप्स मैं बताया भी हूँ, बहुत सारे वीडियो अपलोड भी हो चुका है। आप अगर नहीं देखे तो आप उसको देख लीजिएगा। आज से मैं एक श्रृंखला तैयार किया हूँ कि हर एक, अभी मैं गद्य साहित्य को शुरू किया हूँ, हर एक युग के लेखकों और उनकी प्रमुख रचनाओं का वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि यहां से एक प्रश्न आता है कि भारतीय युग के लेखक कौन है, या भारतीय युग की ये कौन सी रचना भारतीय युग की है, या कोई एक रचना दे करके पूछा जा सकता है किसकी रचना है। तो 2-3 तरह से प्रश्न घुमा करके पूछा जाता है, लेकिन भारतीय युग से प्रश्न एक प्रश्न जरूर रहता है। किसी न किसी सेट में, उत्तर प्रदेश से किसी न किसी सेट में यहां से एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा, ये गारंटी है। ये अलग चीज है कि आप जिस जिले में परीक्षा दे रहे हैं उस जिले में न पूछा गया तो ये अलग चीज, लेकिन किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी न किसी सेट में ये प्रश्न यहाँ से रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना। तो अब मैं आपको यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ भारतीय युग, जितना मैं यहाँ कलेक्शन दिया हूँ इसके बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, इसके बाहर जाएगा ही नहीं प्रश्न, ये मान लीजिए। ठीक है ना। इतना तैयार कर लेंगे तो भारतीय युग किससे आपका एक प्रश्न एकदम तैयार हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, बस इतना ही आपसे डिमांड है। देखिए, तो भारतीय युग के लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले इसकी युग के बारे में जानते हैं कि भारतीय युग का समय सीमा क्या है। तो इसे आप देखिए, अगर विभिन्न राइटर की किताबों को पढ़ेंगे तो अलग अलग सन दिया जा सकता है। कहीं आपको 1850 से मिलेगा 1900 तक, कहीं आपको 1857 से मिलेगा 1900 तक। ठीक है ना। तो ये सब छोड़ छाड़ करके आप केवल एक सन याद कीजिए, 1868 से 1900 ईस्वी तक ही प्रामाणिक है। माने अधिकांश विद्वान 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के ही समय सीमा को भारतीय युग का समय सीमा माने हैं। ठीक है ना। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका जो ये भारतीय युग के जो लेखक हैं, इन लेखकों के और इनके रचनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले भारतीय युग हरिश्चंद्र की ही बात हम कर लेते हैं। भारतीय हरिश्चंद्र से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे उनकी रचना का नाम दे दिया गया, चाहे उन्हीं को पूछ लिया गया कि उनकी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है ना। या ऐसे कई प्रश्न बनाकर दिया जा सकता है कि हिंदी खड़ी बोली के जनक कौन है, तो हिंदी खड़ी बोली के जनक भी भारतीय हरिश्चंद्र ही होंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है इसकी तैयारी बढ़िया से करें। तो भारतीय हरिश्चंद्र की जो रचना है, नील देवी है, अंधेर नगरी है, भारत दुर्दशा है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, ये सब इनके नाटक हैं। तो रचना तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अब सभी का संकलन एक साथ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारा लंबा वीडियो हो जाएगा। बस इतना पूछा जाता है, मुख्य जो इनका जो नाटक है इससे पूछ लिया जाता है कि रचना किसकी है, या पूछ लिया जाता है कि भारतीय हरिश्चंद्र की किसी एक रचना का नाम बताइए। बस, तो ये आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। उसके बाद से ऐसा भी प्रश्न पूछता है कि भारतीय मंडल के लेखक कौन है, या भारतीय युग के लेखक कौन है, या किसी एक भारतीय युग के लेखक का नाम लिखिए। तो जितने भारतीय युग के जो मुख्य लेखक हैं, चाहे निबंधकार हो, चाहे उपन्यासकार हो, या कहानीकार हो, उनको मैं एक साथ यहाँ समेट दिया हूँ इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। दूसरे हैं किशोरीलाल गोस्वामी। यह एक बड़ा नाम है भारतीय हरिश्चंद्र का, भारतीय हरिश्चंद्र के मंडली का। इनकी जो प्रमुख रचना है लवंग लता है, ऊपर यहाँ बिंदी यहाँ चाहिए, लवंग पर एक बिंदी चाहिए, लवंग लता। ठीक है ना। कुसुम कुमारी, अंगूठी का नगीना, ये इनकी मुख्य रचना है। तो किशोरीलाल गोस्वामी की जो रचना है लवंग लता है, कुसुम कुमारी है और अंगूठी का नगीना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही शानदार नाम, बहुत ही प्रमुख
लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट, ठीक है ना, बालकृष्ण भट्ट। तो इनका जो रचना है नूतन ब्रह्मचारी है और 100 अजान 1 सुजान, 2 रचना इनका मुख्य रूप से पूछा जाता है और इनकी पत्रिका का नाम पूछा जाता है। तो पत्रिका आप लिख लीजिएगा हिंदी प्रदीप, ये भी थोड़ा सा जान लीजिए, अलग से आप नोट बना लीजिएगा, हिंदी प्रदीप इनकी पत्रिका है, ठीक है ना, हिंदी प्रदीप, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ये अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है। और बाल कृष्ण भट्ट जो है 1000 निबंध लिखे हैं, एक प्रमुख निबंधकार भी हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र का आप ये वो भी नोट कर लीजिए पत्रिका कि कौन कौन पत्रिका का प्रकाशन ये किए थे। 3 पत्रिका का प्रकाशन किए, थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है ना। वो 3 पत्रिका कौन कौन सा है, थोड़ा सा आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। पहला है, ज्यादा पतला हो गया पेन, 1 मिनट, हाँ चलिए, पहला आपका है हरिश्चंद्र मैगजीन या हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका लिखिए, बाद में इसका नाम चंद्रिका हो गया, शुरुआत में हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से था, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ठीक है ना। उसके बाद है एक बाला बोधनी जो केवल महिलाओं के लिए निकाला गया था, बाला बोधिनी, थोड़ा सा टूल्स से उतना बढ़िया लिखा नहीं जा पा रहा है तो मेरे शब्द पर भी आप ध्यान देंगे, बाला बोधिनी, बाला बोधिनी, ठीक है ना, बाला बोधिनी। और कवि वचन सुधा, ये क्या है, कवि वचन सुधा, ये 3 पत्रिका अक्सर पूछा जाता है, कवि वचन सुधा, ठीक है ना। मैं आपको एक ही वीडियो में पूरा भारतेंदु युग कंप्लीट करा दे रहा हूं बेटा, ठीक है ना। इस वीडियो को पूरा बकायदे देखिए, नोट्स बनाइए और अंतिम तक देखिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट का हम लोग देख लिए। उसके बाद अब आते हैं राधा कृष्ण दास। कौन है, राधा कृष्ण दास। इनका एक रचना अक्सर पूछा जाता, निस्सहाय हिंदू किसकी रचना है, तो राधा कृष्ण दास की है, ठीक है ना। उसके बाद है लाला श्रीनिवास दास, इनकी रचना है परीक्षा गुरु, और परीक्षा गुरु जो है ये प्रथम उपन्यास भी है। अगर पूछ दिया जाए कि हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है तो आपका क्या हो जाएगा, परीक्षा गुरु हो जाएगा। ये आपका ये प्रमुख प्रथम उपन्यास भी है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं कार्तिक प्रसाद खत्री, यह भी भारतीय मंडल के लेखक हैं, यानी भारतीय युग के लेखक हैं। तो इनकी रचना है उषा हरण। इसके बाद ठाकुर जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, इनकी रचना है श्यामा स्वप्न, ठीक है ना। श्यामा स्वप्न की सबसे प्रमुख कृति है, तो इसको आपको जानना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं राधा चरण गोस्वामी। कौन, राधा चरण गोस्वामी। तो राधा चरण गोस्वामी की जो रचना है वह क्या है, अमर सिंह राठौर और सती चंद्रावती, सती चंद्रावती, ठीक है ना। तो ये है, ये 2 रचना इनकी है। फिर अंबिका दत्त व्यास हैं, इनकी रचना है भारत सौभाग्य। और एक प्रमुख लेखक और हैं बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन, उनका भी थोड़ा नोट कर लीजिए, बदरी नारायण चौधरी, बदरी नारायण चौधरी, ये 9 है, 9 नारायण चौधरी प्रेमघन, इनकी पत्रिका अक्सर पूछी जाती है, संपादित पत्रिका कि किस पत्रिका का संपादन करते थे, इसको आप नोट कर लें, बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। इनकी पत्रिका का नाम है आनंद कादम्बिनी। क्या है, आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी इनकी जो है ये पत्रिका है, ये अक्सर पूछी जाने वाली पत्रिका है आनंद कादम्बिनी। एक नागरी नीरद का भी इन्होंने संपादन किया है, फिर नोट कर लीजिए अभी, नागरी नीरद नामक पत्रिका का भी ये संपादन ये किए हैं, ठीक है ना। और ये इनकी मतलब रचनाएं हैं।
तो इस तरह से भारतेंद्र मंडल के ये आपके 9 लेखक यानी भारतेंद्र जी के 9 लेखक के बारे में आप जान लीजिए, इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए। इसके बाहर कोई प्रश्न कभी जाता नहीं है। मैं कम से कम 10-12 साल पहले के समस्या पेपर का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाहर कोई प्रश्न जल्दी जाता नहीं है। ठीक है ना बेटा, तब तैयारी करते रहिए। हम लोग मिलते हैं, अगला वीडियो रहेगा द्विवेदी युग के संपूर्ण कवियों पर, और द्विवेदी युग के जो कवि हैं उनकी जो रचनाएं हैं और उसमें जो मुख्य जो पत्रिकाएं हैं वो सब कुछ आपको हम एक ही वीडियो में बता देंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंद से रहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।